हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आपके लिए आज की वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस थ्योरी है और सबसे बढ़िया थ्योरी है, जिसे पढ़कर आपको बिल्कुल बोर नहीं होंगे और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इसको पढ़ के। और आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको क्लास 9 से पढ़ा रहे हैं। क्लास 10 में थी नहीं, लेकिन क्लास 11 में आ चुकी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम केमिस्ट्री का एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है, एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये जो थ्योरी है इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। जो लिमिटेशन भी पहले मैं थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा। अगर मैं थ्योरी की बात करता हूँ, ये 6 स्टेप है। इन 6 स्टेप में पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी हुई है। सिर्फ 6 स्टेप में आपको पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दूंगा और थोड़ा बहुत इसके कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अगर आप बात करता हूँ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, एटम ऑफ देखो नंबर 1, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन मास शेप साइज। इस वाला अगर कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम सेम एलिमेंट का अगर बात करता हूँ, कोई एटम सेम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन, समझ गए। अगर बात करता हूँ इसकी हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटम हो गया। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, एटम। अब हाइड्रोजन का एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकली मास शेप साइज, क्या मास है उसके जो आइडेंटिकली उसके कोई भी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के अंदर एक एटम तो होगा नहीं, हाइड्रोजन का तो बहुत सारे एटम होंगे, तो इनका मास शेप और साइज इक्वल होगा। इसका ना मतलब कोई से भी दुनिया का एलिमेंट ले लीजिए, अगर आप उस एलिमेंट का अगर आप एटम देखेंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, सेम साइज होगा, सेम मास होगा और सेम शेप होगा। ये किसने किया था, डेल्टन ने किया था, मैंने नहीं किया। ये बात मैंने नहीं की, ये डेल्टन ने की। एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात बताई। ये मैं नहीं हूँ साइंटिस्ट, ये है डेल्टन साइंटिस्ट। अगर बात करता हूँ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन जा, बस एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन शेप, मास, इन साइज, इन केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक एटम ये ले लिया, एक एटम ये ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एटम ए, मेरे हाथ की उंगली को देखिए, एटम ए, एटम बी, समझ गए। अब एटम ए और एटम बी, डेल्टन ने कहता एटम ए का अगर कोई भी एटम ए है और एटम बी है, इसका मास अलग होगा एटम ए का, और इसका भी एटम बी का, इसका भी मास अलग होगा, इसकी शेप भी अलग होगी, इसकी शेप भी अलग होगी, इसका साइज भी अलग होगा, इसका साइज भी अलग। क्या नाम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम का, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे इनके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट क्या होगा, मास, समझ गया। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम का डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी। क्या, शेप एक प्रॉपर्टी होगी, इसकी शेप अलग होगी, मास अलग होगा, साइज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर बात करता हूँ एटम इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, डेल्टन ने कहता एटम को हम नहीं तोड़ सकते, नहीं बना सकते, इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम क्या, उसका एक पार्ट है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट, एक शब्द देखो, आपको पता है एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा एटम है, इतना पता चल गया। एटम क्या, बहुत छोटा एटम है, एटम बहुत छोटा है, इतना पता चल गया। अब डेल्टा ने क्या कहता, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का टुकड़ा है ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, एटम का। इस लाइन का मतलब है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है इसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, एटम का। इसलिए भाई ये समझे, एटम का बहुत बड़ा रोल होता है इसका केमिकल रिएक्शन में। अगर बात करता हूँ एटम प्लस अदर एलिमेंट, अगर मैं एक एटम लेता हूँ और अदर एलिमेंट का एटम लेता हूँ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ मैं H2O और क्या, ये ये क्या, H हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। H क्या, हाइड्रोजन का अंदर हाइड्रोजन का एटम होंगे, ऑक्सीजन का अंदर ऑक्सीजन का एटम। जब ये दोनों मिल रहा है तो क्या बना रहा है, कंपाउंड। कहने का मतलब ये कि जब कोई भी एटम मिलता अदर एलिमेंट का तो कंपाउंड भी बना सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। मैंने आपको मॉलिक्यूल लिख दिया, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बना सकते हैं। एटम कंबाइंड विद फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल, बट दे कंबाइन सिंपल रेशो। जब देखिए कोई भी, मैंने आपको वही लाइन बस याली लाइन सेम, बस इसका रेशो का मतलब है। तो एटम मैंने क्या बताया, एटम को एक अलग अलग
कोई से भी एलिमेंट का एटम ले लीजिए, एक कोई से भी एलिमेंट का एटम ले लीजिए। अगर मैं इसको प्लस करूँगा, क्या मैं इसको प्लस करूँगा, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो क्या बनागा, कंपाउंड बनागा। कैसे, हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम, ये क्या बना रहा, कंपाउंड बना रहा, मॉलिक्यूल भी बना सकता, समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं कंपाउंड मॉलिक्यूल, अगर बात करता हूँ, इतना समझ में आ गया। अब ये वाली लाइन, दे कंबाइंड सिंपल हूड रेशो, जब कोई भी एटम और दूसरा एटम, ए एटम और ए दो डिफरेंट एटम, कोई से भी एटम ले लीजिए, दो को कहना मतलब ये है कि आप कोई से भी एटम ले लीजिए, एटम ए ले लीजिए, एटम बी, दोनों डिफरेंस है, जब वो कंबाइन होंगे तो किस इनका रेशो भी आकर निकल के, साफ सी बात है। अगर बात करता हूँ मैं, अगर बात करता हूँ जैसे मैं वाटर का रेशो क्या होता, 1:8, वाटर का रेशो क्या होता, 1:8, वाटर का रेशो क्या होता, 1:8 होता, 1:8। ये क्या, सिंपल हूल रेशो, सिंपल हूल रेशो है, समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ मैं, एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मॉलिक्यूल, दे कंबाइन सिंपल हूल रेशो सच एज 1:1, 1:2, 3:1, समझ गया। जब एटम कोई से भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो वो किस रेशो में होते हैं, सिंपल हूल रेशो में। तो समझ गया। हम लिमिटेशन पाते हैं, हम लिमिटेशन से पहले देखिए टाइम बच जाएगा आपका। मैं सोचता हूँ आप थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी करें, तो टाइम बचाने के लिए मैं लिमिटेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, सही है। तो दोस्तों देखिए हमने लिमिटेशन, देखिए मैंने कुछ लिख दिए हैं, लेकिन पूरी लिमिटेशन नहीं है, इसके बाद मैं रेस्ट करके कुछ और भी लिमिटेशन लिखूंगा, एक क्या दो, फिर इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए लिमिटेशन क्या चीज होती है, लिमिटेशन इस हद तक भाई, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी बहुत फेमस थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, बहुत कुछ इस थ्योरी ने बताया एटम के बारे में, लेकिन वो डेल्टन जो भैया थे साइंटिस्ट, वो इतनी आगे पहुंच गए थे, इन्होंने हद बिल्कुल क्रॉस कर दी थी, समझ गए। तो उनकी कुछ लिमिटेशन थी, उनकी कुछ गलतियां थी, समझ गए। तो आज की वीडियो में हम लिमिटेशन पढ़ने वाले इस हद तक। अगर बात करता हूँ, मेनी एटम हैव डिफरेंट सेल प्रॉपर्टी लाइक, मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, एक नहीं एटम होगा, एक हाइड्रोजन है एलिमेंट, उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर ये तो नहीं है एक ही एलिमेंट हो, इसके अंदर क्या बहुत तरह के और बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सॉरी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट हो गया, इसके अंदर बहुत तरह के क्या होंगे, एटम होंगे। तो हर एटम को मैंने अभी जो आपको थ्योरी में क्या बताया, हर एटम का जो होगा हाइड्रोजन का अंदर सेम एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन के, समझ गए। अरे मैं ऐसा बताता हूँ, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर एक दो मान लीजिए बहुत सारे एटम है, मैंने एस से जो हाइड्रोजन के क्या एटम होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या सेम ही क्या एटम होंगे हाइड्रोजन के, तो उनका जो मास होगा, शेप होगा, मास शेप साइज, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन है ना कुछ नहीं, मेनी एटम है डिफरेंट सेल प्रॉपर्टी, सेल का मतलब इनके खुद का वो मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, तो मेरी खुद की अलग प्रॉपर्टी होगी हर एटम की, मेरे अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन का एटम है, तो मेरे अंदर क्या हर हाइड्रोजन का एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, समझ गए। तो ये बात क्या सही निकली, और डेल्टन ने गलत बताई ये बात, कि ने बताया कि भाई फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम होंगे, तो वो क्या इनका जो बहुत सारे एटम होंगे हाइड्रोजन के, तो वो क्या होगा, उनके अंदर बिल्कुल सेम साइज सेम शेप सेम मास, ये बताया था उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो मेनी एटम हैव डिफरेंट सेल प्रॉपर्टी लाइक साइज मास शेप, और जब डिस्कवरी हुई किसके, आइसोटोप्स की, जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स की, तो इनमें डिफरेंस मास सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब देखिए डिफरेंस मास, जब सेम एटॉमिक नंबर, याद रखना जब सेम एटॉमिक नंबर, बहुत सारे एलिमेंट है जिनके सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास, जब डिस्कवरी हुई अब आइसोटोप्स को इतनी डीपली मत पढ़िए, आइसोटोप्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कई तरह की फैमिली होती है, हाइड्रोजन की बहुत सारी, बच्चा समझिए हाइड्रोजन की बहुत सारी फैमिली होती है, तो इनके एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक नंबर दोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल इस तरह मानिए बहुत सारे हाइड्रोजन है, उनकी बहुत सारी फैमिली होगी, समझ, एक हाइड्रोजन ही है उसकी बहुत सारी फैमिली होगी, क्या एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एन एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट, समझ गए।
तो समझ गए, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बहुत सारी फैमिली होती हैं, समझ गए। तो हर फैमिली का सेम एटॉमिक नंबर होता, क्या सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या डिफरेंस मास होता, डिफरेंट मास, समझ गए। डिफरेंट क्या होता, मार्क्स होता, याद रखना। जब डिफरेंट मार्क्स, देखो सेम एटॉमिक, याद है सेम एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, सेम एटॉमिक नंबर, तो बहुत सारी फैमिली के क्या होंगे, सेम एटॉमिक नंबर होंगे, लेकिन डिफरेंट मास। कहने को हर फैमिली पे एक हाइड्रोजन का क्या एटम ही है, सेम एलिमेंट है। देखो हर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बहुत सारी फैमिली, तो सब पे क्या एक ही एटम होगा हाइड्रोजन का ही, तो सबसे बात है। तो कायदे में क्या होना चाहिए, मास भी सबका इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंट मास लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन इनका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास। एटॉमिक नंबर सबके सेम है भाई, तेरा भी क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता, 1, तेरा भी 1 है, 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 लेकिन तेरा मास डिफरेंस होगा। पहले वाले का मास डिफरेंस, दूसरे वाले का मास डिफरेंस, तीसरे वाले का मास डिफरेंस। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूं मैं, अगर देखिए बात करता हूं, जब डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की, तो याला रीजन भी इसका फेल हो गया था। याला रीजन जिन्होंने बताया था कि एक एटम है जो अगर वो एक एटम है हाइड्रोजन, उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे हाइड्रोजन के, तो वो क्या होंगे इक्वल, उन सबका भी इक्वल, सारे एटम का क्या होगा इक्वल मास होगा, ऐसा कुछ नहीं। आइसोटॉप्स आते ही डेल्टा एटॉमिक थ्योरी की ऐसी की तैसी हो गई थी, ये मान सकते हैं, सिर्फ इस याले रीजन की। याले रीजन जो बताया था इन्हें, सबसे फेमस रीजन था ये भी, और इससे फेमस रीजन एक और मैं भी बताऊंगा। तो क्या हुआ था, डिफरेंट मास सेम एटॉमिक नंबर डिस्कवरी। अब आगे जाके पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, नहीं आइसोटॉप्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ गए। अगर बात करता हूँ डिस्कवरी न्यूक्लियर रिएक्शन, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एटम डिस्ट्रॉय। इनने बताया था कि एटम को हम एटम इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएट, ना ही एटम को बना सकते, ना ही हम इसे तोड़ सकते, ऐसा गलत उसने गलत किया था। डिस्कवरी न्यूक्लियर रिएक्शन, जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर रिएक्शन, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, जब मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो साफ सी बात है, हमने क्या बताया इस थ्योरी में, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम का जो सारा वजूद है किस पे, मास पे। जब मास ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म। तो मास जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, एनर्जी फॉर्म में। तो एनर्जी क्या है, एक साफ सी बात है, मास से एनर्जी आना, तो मास तो खत्म ही हो गया, तो एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, समझ गए। अगर बात करता हूं एटम इज डिविजिबल, प्रोटॉन, सबसे फेमस और सबसे खतरनाक लिमिटेशन ये था, इसको आप स्टार बना दीजिए, स्टार, इसको स्टार। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि देखिए वीडियो बीच में रुक चुकी थी, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो इसलिए रुक चुकी थी क्योंकि देखिए वीडियो में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, तो मैंने वो डिफिकल्टी सही कर दी है। इस तरह आपको बिल्कुल क्लियर, देखिए आपको क्लियर मेरा समझा हुआ दिख रहा होगा। तो हम किस लेक्चर पर चले जाते हैं, एटम इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल, लेकिन डेल्टन ने यह बताया कि एटम इज इंडिविजिबल। ये यार टॉपिक तो चल रहा था, मैंने फिर से बिगाड़ दिया था, लेकिन मैं फिर से आपके सामने अलग टॉपिक ले आया हूँ। तो हम लिमिटेशन चल रही थी, यहाँ तक लिमिटेशन पे आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं किस पॉइंट पर था, एटम इज डिविजिबल। मैं आपको क्या बता रहा था, एटम इज डिविजिबल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। देखिए डेल्टन था एक साइंटिस्ट, सब इसकी पूरी थ्योरी में आपने अलग पॉइंट पढ़ा होगा, एटम इज इंडिविजिबल। डेल्टन ने क्या बताया, एटम क्या है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब डिवाइड नहीं होना, समझ गए। इंडिविजुअल का मतलब डिवाइड नहीं होता। इनने बताया कि देखिए डेल्टन ने क्या बताया, एटम इज इंडिविजुअल, कोई और डिवाइड नहीं हो सकता एटम, सिर्फ एटम अपना में एक पूरा स्ट्रक्चर है एटम ही, इससे अलावा डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये 3 पार्टिकल आ गए। लेकिन एक बार और बता रही हूँ मैं आपको, डिविजिबल का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, बढ़ाना। तो ये 3 पार्टिकल हमें एटम के अंदर दिखे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो याला कॉन्सेप्ट भी हमारा डेल्टन भैया का खत्म हो गया। तो इसने क्या बताया था, एटम क्या है, एक कैसा, इंडिविजुअल। लेकिन हमने लिमिटेशन में क्या पढ़ा, डिविजिबल। इज नॉट एक्सप्लेन कंबाइंड कंपाउंड, हमने क्या बताया था, H2O, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम,
ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो एटम इसका भी एटम हो गया, इसका भी एटम। तो एटम एटम क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल का कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी बना सकता। लेकिन एक चीज और बता दी हम आपको, एटम क्या बना सकता, कंपाउंड भी बना सकता, मॉलिक्यूल। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं एटम के, मॉलिक्यूल भी बना सकता, कंपाउंड भी। लेकिन डेल्टन साइंटिस्ट जिसका नाम था, तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया कोई सी भी एक एटम से और दूसरे एटम में किस तरह मॉलिक्यूल और कंपाउंड बन सकता। इसने एक्सप्लेन नहीं किया, अरे भाई तू एक एटम ला, अरे भाई तू एक एटम ला, तो दोनों को मिला वो किस तरह बनेंगे। उसने उस प्रोसेस को नहीं बताया कि कोई सी भी दो एटम कंपाउंड और मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हैं। नंबर 3, न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम ऑफ वन एलिमेंट कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ट्रांसम्यूटेशन। क्या, एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक देखो कोई भी एटम है एक एलिमेंट का, तो कन्वर्ट हो गया इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, कुछ सन में नहीं आया। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। देखो कैसे सन में बताऊं, देखो मैंने आपको क्या बताया, आइसोटोप्स बताए थे। आइसोटोप्स में क्या होता, एटॉमिक नंबर सेम होता, नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता, लेकिन मास डिफरेंस होता। तो याला एक कॉन्सेप्ट भी एटम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल कर दिया था। मतलब इसने क्या बताया था, कोई सी भी सेम एलिमेंट का एटम उसका मास भी सेम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बहुत सारी फैमिली होती, लेकिन हाइड्रोजन की बहुत सारी फैमिली होती, उनका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होगा। पहले हाइड्रोजन का अलग मास, दूसरा हाइड्रोजन का अलग मास। मैं आपको इतना डीपली नहीं पढ़ा, इनको नाम भी बता देता मैं। 3-4 फैमिली होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो मैंने पहले आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ये आइसोबार्स, आइसोटॉप्स में एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता, मास डिफरेंस। इसके अंदर उल्टा, इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर क्या होता, मास सेम होता, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता। तो साफ समझे, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो कोई सी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी कोई सी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी तो अलग ही होगा। भाई इस एलिमेंट का फलाना ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दूसरे एलिमेंट का ये इस दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। समझ में आ गया। देखो एटम इज डिफरेंट, आइसोटॉप्स क्या, एटम इज डिफरेंट एलिमेंट का एटम हैज सेम मास, इनके एटॉमिक नंबर, देखिए जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो इसका एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, आर्गन और कैल्शियम। समझ गए। तो क्या है, सेम मास, इसमें खाली सेम मास होता, उसके अंदर सेम मास नहीं होता, उसके अंदर एटॉमिक आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर जो होता आइसोटॉप्स में, क्या आइसोटॉप्स में जो एटॉमिक नंबर होता वो सेम होता, मास डिफरेंस होता। इसके अंदर मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, क्या आइसोबार्स में। तो इस प्रोसेस से हमें ये पता चला कि इसने क्या बताया था, इसने बताया था डेल्टन ने एटॉमिक नंबर जो था, मैंने पहला शायद आपको थ्योरी में पढ़ाया नहीं, आप इतना समझिए, एटम ऑफ वन एलिमेंट कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ, जब कोई से भी एक एटम कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक एलिमेंट का एटम कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एलिमेंट के एटम में, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी भी क्या डिफरेंट हो जाएगी। अरे भाई एक एटम है कैल्शियम का, उससे हमने क्या करा, आर्गन में क्या, एक कैल्शियम के एटम को कैल्शियम का एटम जो था उसे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, आर्गन के एटम में। तो साफ सवाल है, इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंस हो जाएगी। तो मैं ये तो पढ़ाना चाहता हूँ आपको, एक इस वाला पॉइंट में ये पता चला। देखिए मैंने आपको डेल्टन में वाला पॉइंट नहीं पढ़ाया शायद ऐसा, लेकिन आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ मैं। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में जो पॉइंट पढ़ाया है उसकी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, उसका कॉन्सेप्ट। अगर बात करता हूँ, एटम इज डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी एटम इज डिफरेंट एलिमेंट का हैव सेम मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार समझ गए, आर्गन कैल्शियम, इसके अंदर 40 दिखे, इसका दिखे मास है 40 मास सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटॉप्स में मैं आपको इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूँ आइसोटॉप आइसोबार, कि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता, और नीट जैसे एग्जाम में भी इसके एक आध क्वेश्चन हर साल आता है। तो 40 का हो गया मास, तो मास देखिए मास सेम है। और डेल्टन ने क्या बताया था, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, और इनका अलग अलग साफ साफ अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होंगे, तो इनका मास भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं, आर्गन अलग एटम है, कैल्शियम अलग एटम, और 40 हो गया सेम मास, बस खत्म। वहीं पे भांडा फूट गया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। ये भी तो कह रहा है
कितनी फेमस थ्योरी थी, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी मिली, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन कुछ सही भी थे पॉइंट इसके। शायद भाई इसने एटम के बारे में बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे चलते हैं। एटम इज नॉट कंबाइंड सिंपल रेशियो। हमने क्या बताया था, एटम जो होगा, जब एटम कंपाउंड बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, एक एटम दूसरा एटम जब दोनों मिलकर कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, सिंपल रेशियो। ऐसा कुछ नहीं, एटम इज नॉट कंबाइंड सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो 2:1, 3:2, 5:1 नहीं आएंगे। ये बिल्कुल बहुत लार्ज बड़े बड़े रेशियो में भी आ सकते हैं और छोटे छोटे रेशियो में भी आ सकते हैं। कहना मतलब ये कि सिंपल रेशियो में नहीं आ सकते, सिंपल भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट के सिंपल में आ सकते हैं, कुछ एलिमेंट के लार्ज रेशियो में भी आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छी लगी तो अच्छी बात है, और अगर आपको थ्योरी अच्छी नहीं लगी तो आप और वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जब तक के लिए थैंक्स।